सेव द गर्ल चाइल्ड फोकस टीवी ने एक मुहिम चलाई। इस मुहिम में कई जानी मानी हस्तियां और संगठन जुड़े। महिला सशक्तिकरण और बाल अधिकार की दिशा में फोकस टीवी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हम इस दिशा में लगातार काम भी कर रहे हैं। इस मुहिम में हमारे साथ दिया दिल्ली की स्वास्थ्य मंत्री किरण वालिया से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष गिरिजा व्यास ने। इतना ही नहीं, बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने भी हमारे इस पहल की तारीफ की और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चली। हमें विश्वास है कि हमारी ये कोशिश रंग जरूर लाएगी। सेव द गर्ल चाइल्ड फोकस टीवी की इस मुहिम के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को ये समझाने की कि बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं है। आज वो भी बुलंदियों को छू रही हैं, इसलिए बेटियों की हत्या करने की बजाय उन्हें इस दुनिया में आने का मौका दे। यकीन मानिए, एक दिन आपको उन पर फक्र होगा। मैं मुबारक देती हूँ फोकस टीवी को, जो ये एक विमेन फोकस चैनल है। तो अगर जनता में बैलेंस ही नहीं होगा, महिला ही नहीं होगी, तो महिला को ख़त्म कर दिया जाएगा तो वो समाज ही ख़त्म हो जाएगा। वो तो खैर बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बड़ा जटिल भी है। हमारी जो मानसिकता है उसको उस बीमार मानसिकता को ख़त्म करना हो। I congratulate Focus for their program Save the Girl Child. There is a dire need of the time. And it is the right time that Focus has taken this up, that we should save our girl or our girl child. So congratulations, Focus. We're three sisters. My father has 3 daughters and he loves all of us. And he said that he wouldn't trade us for a son at all because daughters make our world. So don't kill the girl child. नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस स्पेशल और मैं हूं आपके साथ रूही शौकत। राजधानी दिल्ली क्षेत्र में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और लड़कियों को सामाजिक, शैक्षणिक और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने 2008 में लाडली योजना शुरू की थी। लेकिन दूसरे सरकारी योजनाओं की तरह इस स्कीम का टाई फिस हो गया। दिल्ली की लाडलियां अपने हक के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं और ये भ्रष्ट अफसर अपनी जेबें भरने में लगे हैं। दिलचस्प बात है कि शीला सरकार इस योजना के विज्ञापन के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, फिर भी लोग फॉर्म और स्कीम का लाभ उठाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। सरकार की निष्क्रियता के कारण दिल्ली की लाडली आज भी दुखी है। इस योजना पर पेश है हमारा आज का फोकस स्पेशल, लखपति लाडली का कड़वा सच। जैसा कि आप जानते हैं, कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने और बालिकाओं की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने लाडली योजना की शुरुआत की थी। आइए देखते हैं क्या ये योजना और क्या है उसकी खासियत। लड़कियों के लिए शुरू की गई दिल्ली सरकार की लाडली योजना का भी वही हाल हुआ जो दूसरी सरकारी योजनाओं का होता है। शीला दीक्षित हर सभा में लाडली योजना पर खुद अपनी पीठ थपथपाती नजर आती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस योजना का लाभ गरीब लड़कियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस योजना का पैसा भी नौकरशाहों की जेब में जा रहा है। कितने लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि वो इस योजना के फॉर्म कहां से लाएं, कैसे भरें और फिर आगे क्या क्या करें कि इसी जिंदगी में उन्हें इस योजना का फायदा मिल सके। जिन्हें थोड़ा बहुत पता भी है तो अधिकारियों के रवैये से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते। कुछ खुशकिस्मत लोग जिन्हें बड़ी मेहनत के बाद इस योजना का पैसा मिल भी जाए, लेकिन जिस तरह किश्तों में पैसे दिए जाते हैं, महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो 20 साल बाद 1 लाख रुपए की ये राशि आज के 1000 रुपए के बराबर होगी। इस रकम से आप अपनी लाडली के लिए सिर्फ शादी का एक जोड़ा ही खरीद पाएंगे। पहले तो लोग बैंक, स्कूल और प्रशासनिक अधिकारियों के नखरे सहे और 20 साल बाद हाथ में झुंझुना मिले तो ऐसी योजना का क्या फायदा। अगर सरकार को बालिकाओं की मदद ही करनी है तो ये औपचारिकता क्यों? जो भी कन्या 10वीं या 12वीं पास होती है उन सभी को उपहार स्वरूप धनराशि दी जाए। विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार ने लाडली योजना का जबरदस्त प्रचार किया था। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने व कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के नाम पर लाडली योजना शुरू की गई थी। लेकिन सरकार की निष्क्रियता के कारण दिल्ली की लाडली आज भी दुखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस टीवी।
तो लाडली योजना लड़कियों के बेहतर कर के लिए शुरू की गई थी कि वो अपना आने वाला कल कुछ अच्छा कर सकती हैं, उनको अच्छी पढ़ाई मिले, रखरखाव अच्छा हो। लेकिन जिस तरह हर सरकारी योजना का हिसाब किताब सामने निकल कर आता है, ठीक वैसा ही लाडली योजना का भी देखने को मिल रहा है। घपला हर जगह होता है, हर जगह मारामारी मचती है, हर जगह लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं। कुछ इसी तरह का रवैया जो है लाडली योजना के जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, वो लोगों के प्रति दिखा रहे हैं। लड़कियां ऑफिस के चक्कर काटती रह जाती हैं, कभी उनको फॉर्म भरने में दिक्कत होती, कभी योजना के जो तौर तरीके, जो नियम कानून है वो समझ नहीं पाती हैं और शायद उनको कोई बताने वाला भी नहीं है। यही नतीजा है कि ये योजना जो लड़कियों के भले के लिए शुरू की गई थी, अब उसी को लेकर लड़कियां काफी परेशान है। चुनाव से पहले बहुत से दावे किए गए थे कि लाडली योजना कुछ इस तरह से बनकर सामने आएगी कि लड़कियां अच्छा कल देख सकती हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकती हैं, उनकी सेहत अच्छी होगी और सबसे बड़ी बात कि उनके आने वाली जो जिंदगी है वो काफी बेहतर होगी। लेकिन हर तरह की योजना की तरह, जिस तरह हम बाकी योजनाओं को देखते हैं कि धराशायी हो जाती हैं, कोई फायदा नहीं होता। कई योजनाएं निकलती हैं सरकार की तरफ से, लेकिन लाडली योजना की हम बात करें जो लड़कियों के लिए लाई गई थी, उस योजना का भी अब रवैया वैसा ही नजर आ रहा है। अफसर अपनी जेब भरने में लगे हैं और लोग जो है, खासकर लड़कियों के माता पिता, वो ऑफिस के चक्कर काट काट के थक गए हैं।